नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 मार्च से लेकर 10 मार्च 2023 की। परिवार का षड्यंत्र अब सबके सामने आएगा। जो होने वाला था अब वह आपके सामने उजागर होगा। जी हाँ, बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राज आपके सामने खुलने वाले हैं। वीडियो भी बहुत स्पेशल है। अनुरोध कर रहे हैं इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करेंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 4 मार्च से लेकर 10 मार्च 2023 आखिर क्या होने वाला है। परिवार का कौन सा सच है जो आपके सामने आने वाला है। देखिए, परिवार के लोग जो आपसे जलते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपसे कंपैरिजंस करते हैं, जो हर वक्त आपके घर में झांकते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। जितना आप उन लोगों को अवॉइड करोगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। तो ऐसे लोगों से सबसे पहले तो हमें सावधान रहना है। उसके बाद इलाके में बदनामी के चर्चे इन्हीं लोगों के माध्यम से होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इन लोगों को अवॉइड करते हुए इनसे दूरी बना लेनी है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि 4 मार्च से लेके 10 मार्च 2023 हमारे लिए कैसा रहने वाला है, तो कुछ ग्रह गोचर के आधार पर बातें सामने आ रही है जो आपको बताएगी कि आपको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले सेहत संबंधित दिक्कत होने से आप योजना में बदलाव करेंगे। कुछ जैसे मौसम परिवर्तन होता है, एटमॉस्फेयर जब चेंज होता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में होती हैं एक्सेप्ट करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सलाह ज़रूर लेनी है, उस सलाह पर काम करना है। क्योंकि जब हम एक मौसम से दूसरे मौसम में जाते हैं तो जो एटमॉस्फेयर चेंज होता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए बॉडी एकदम तैयार नहीं होती है। वो थोड़ा सा मूवमेंट करती है, जो हमें लगता है कि यार हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, ये हो रहा है। नहीं, वो एक मूवमेंट्स होती है उनकी एक्सेप्ट करने की। इसी के साथ पैसों से संबंधित कुछ चिंता है जो कहीं ना कहीं आपकी सॉल्व होने वाली है। और परिवार के लोगों के द्वारा बोली गई बातों के कारण अपेक्षाओं का बोझ आपको महसूस होगा। अभी का जो समय चल रहा है फिलहाल, केवल खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से आप बेहतर बनाने पर ध्यान दें। बाकी किसी भी चीज़ पर आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको फ़िलहाल ज़रूरत है अपने आप पर कंसंट्रेशन करने की। तो खुद के बारे में सोचने की फ़िलहाल ज़रूरत दिखाई दे रही है। व्यापार से जुड़े हुए लोगों को गलतियों के कारण नुकसान का सामना भी करना पड़ेगा। काम संबंधित दी गई जो डेडलाइन है उसकी वजह से तनाव बढ़ेगा, काम का बोझ बढ़ेगा। इस वजह से अन्य लोगों की ओर ध्यान देना भी आपके लिए संभव नहीं होगा। परिवार के लोगों के साथ दूरियां महसूस होगी, लेकिन यह आपके जीवन में बढ़ रही व्यस्तता के कारण होगी। अभी नकारात्मक बात नहीं है, इसलिए चिंता ना करते हुए काम को ठीक से पूरा करने की कोशिश करें। परिवार संबंधित बातें बिगड़ती हुई नजर आएगी, इस कारण निराशा होगी, लेकिन खुद को नकारात्मक ना बनाएं। पारिवारिक समस्याएं सुलझाने की कोशिश करें। अभी भावनात्मक रूप से बातें उलझी हुई नजर आएगी, इन्हें सुलझाने के लिए आपसी सामंजस्य आपको बनाए रखना होगा। जिस काम को पूरा करने की इच्छा है वो किसी और को मिलने की वजह से आपकी बेचैनी बढ़ेगी, लेकिन आपको अपनी अपेक्षा के अनुसार अवसर बहुत जल्दी मिलेगा। काम की गति बढ़ाएं, महत्वपूर्ण काम निपटाने की कोशिश करें जल्दी से जल्दी। जो बातें आपको थोड़ा सा कठिन लग रही हैं उनके लिए फ़िलहाल ध्यान दें। अपनी कमजोरी को नेगेटिव तरीके से ना लें। ये सोचे कि मेरे अंदर ये कमजोरी है तो मैं कहीं ना कहीं से चेंज करूँ। थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स अपना होना चाहिए खुद के प्रति। क्योंकि देखिए, जब तक हम नेगेटिव सोचते रहेंगे तब तक हमारे साथ सिर्फ नेगेटिव होगा। अगर हम पॉजिटिव सोचने लग जाएंगे तो हमारे साथ ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगा। घर की स्थिति में बदलाव करने के लिए आपके द्वारा जो कोशिशें की जा रही है वो बहुत अच्छी हैं। इतना ध्यान रखें कि पुरानी वस्तुओं का दान करें। जो सामान टूटा फूटा है उसे भी घर से दूर कर दें। तभी आपके घर में पॉजिटिव माहौल
क्रिएट होगा। काम संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलने से बड़ी समस्या आप दूर कर पाएंगे। जिन लोगों के साथ विवाद उत्पन्न हो रहा है उनके साथ बातचीत होगी, लेकिन पुरानी बातों का जिक्र ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पैसों के काम में कोई गलती होने की संभावनाएं दिख रही हैं तो थोड़ी सतर्कता रखें। अधूरी पढ़ाई या कोर्स को पूरा करने का मौका जल्द ही आपको मिलेगा। अपनी समस्याओं को सुलझाने का सही मार्ग ना मिलने से आपको चिंता और बेचैनी महसूस होगी, तो खुद को प्रेरित बनाए रखें और सतर्कता बनाए रखें। काम की जगह देखिए थोड़ा सा बदलाव हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अपना काम पूरा करने का हौसला और काबिलियत होने के बाद भी अन्य बातों में अटके रहने से आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है। बड़ी धनराशि प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी, इस कारण काम से अधिक पैसों पर आप ध्यान देंगे। किसी भी व्यक्ति से उधार या लोन लेने की गलती फिलहाल ना करें। परिवार की हर एक समस्या आपके द्वारा दूर करने की कोशिश की जाएगी, इस कारण लोगों की निर्भरता आप पर बढ़ रही है। जब तक कोई व्यक्ति मदद नहीं मांगता तब तक मदद ना करें। जो लोग मिलकर काम करने की इच्छा रखते हैं वो एक दूसरे के विचारों को और काम को समझने की कोशिश भी करेंगे। बाकी बहुत अच्छा समय आपके लिए जीवन में शुरू हो चुका है। काम को जितना हो सके सीरियस ले और अपनी मनमर्जी के अनुसार काम करेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। आपसे जुड़े हुए लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान होता हुआ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो लोगों के द्वारा उधार तुरंत चुकता करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पैसों का उपयोग ठीक से करने पर ध्यान दें। बेकार के खर्च आपकी दिक्कत बढ़ा रहे हैं। प्रतिस्पर्धी की ओर से आपके काम में बाधा डालने की कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। पार्टनर के मन में आपके लिए प्रेम और आदर बढ़ेगा। जीवन में एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अगले कुछ दिन आपके लिए मानसिक तकलीफदायक साबित होंगे। जैसे परिस्थिति बदल रही है वैसे ही खुद में बदलाव करें। जिन कामों में ज़िद करनी है और जिन कामों में लचीलापन रखना है, ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि ज़िद आपकी कहाँ उचित है और कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। अपने लक्ष्य के लिए डेडिकेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा, लेकिन भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा के कारण भी दिक्कतें बढ़ रही। जिन योजनाओं को वास्तविकता का रूप लेने के लिए वक्त लग रहा है उनकी चिंता छोड़कर जो बातें आपके पक्ष में हैं केवल उन पर ध्यान रखें। स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोगों को अचानक से बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है और पार्टनर के द्वारा दिखाए गए विश्वास का गलत फ़ायदा बिल्कुल ना उठाएं। मन में आपके लिए प्रेम और आदर उनके हमेशा बना रहेगा, तो आपसे सामंजस्य रखें। विवादों को आसानी से सुलझाने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। व्यापारी वर्ग को अपने स्टाफ में बदलाव की ज़रूरत महसूस होगी। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखें दोस्तों, जीवन में 4 मार्च से लेकर अगर हम बात करें तो आपका कोई सपना साकार होने वाला है, इसलिए पूरी शिद्दत से जिस कार्य में जुट रहे हैं उसमें जुट जाएं। अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। बहुत सी परेशानियों का आपको हल मिलेगा। रिश्तेदारों से भी कहीं ना कहीं विवाद सुलझने की संभावनाएं दोबारा दिख रही है। कुछ विपरीत परिस्थितियां भी बन रही हैं। अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन की अवहेलना बिल्कुल ना करें। किसी अप्रिय व्यक्ति के घर में आगमन से वातावरण नेगेटिव हो रहा है, इस तनाव का असर आपकी क्षमता पर भी पड़ेगा। सितारों का साथ मिलेगा। जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम सुचारू रूप से संपन्न होंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। वित्तीय कार्यों में हिसाब किताब करते समय सतर्क रहें। किसी प्रकार की गलतफहमी होगी, कहीं भी निवेश ना करें तो बेहतर है। किसी भी दस्तावेज या पेपर्स के संबंधी हस्ताक्षर करने से पहले उसकी जांच पड़ताल जरूर कर लें। ज़्यादा सोच विचार करने से जो अच्छी कंडीशन से वो हाथ से निकल रही है, इसलिए प्रैक्टिकल बने और समय अनुसार निर्णय लें। किसी भी प्रकार का लोन या उधार लेने की योजना ना बनाएं। साथ ही किसी भी व्यक्ति के साथ लेन देन ना करें। ठगी और धोखे का शिकार आप होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस में भी कई तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, तो ये निपटाने के लिए बड़ा उचित समय मिल रहा है। कड़े फैसले भी अच्छे होंगे। नौकरी में भी स्थिति मजबूत होगी। प्रैक्टिकल बने और सचेत रहें। आपके सरल स्वभाव की वजह से कोई व्यक्ति आपको बहला फुसलाकर अपना मतलब निकाल सकता है। आवश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। लाभदायक ग्रह स्थिति बन रही है, इसका भरपूर सदुपयोग करें। व्यर्थ की मौज मस्ती में समय और पैसा खराब ना करें। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता है तो उनकी देखभाल करें। टेंशन फ्री रहें। बाहरी गतिविधियों में ज़्यादा आपको समय बिताना ज़रूरी नहीं है, ना ही ज़्यादा मेलजोल रखना है। भावुकता उदारता में व्यवहारिक होना भी ज़रूरी नहीं है।
बाकी जो समय है अब आपके लिए आ रहा है वो काफ़ी अच्छा है। मार्च में 4 मार्च से 10 मार्च काफ़ी इंटरेस्टिंग समय आ रहा है, तो इस समय का जितना हो सके सदुपयोग करें। महत्वपूर्ण समय मिल रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।